students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 4th, which is about story of garbage. So students, आज we are going to discuss about the garbage, about the types of wastes we generate in our daily life. ठीक है, किस तरीके का वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, है ना, और ये क्या प्रॉब्लम्स आगे हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हाउ कैन वी रिड्यूस जनरेटिंग दीज ऑल काइंड ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चल, सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. Cleanliness is a need. All of us like to live in clean surrounding. When things are of no use and are thrown away, it is called garbage or waste. Every home, factory, office, college, market, hospital and hotel also produce a large quantity of waste. So students, सबसे पहली नीड या एक बेसिक नीड जो हम लोगों की है, दैट इज़ क्लीनलीनेस, मतलब साफ़ सफाई. साफ़ सफाई में हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक गंदे एनवायरनमेंट पर रहते हो, ऐसी जगह रहते हो जहाँ साफ़ सफाई नहीं है, तो उससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. वी कैन फॉल सिक. सो दैट मीन्स व्हाट, कि हमें अपने आसपास का साफ़ सफाई रखनी चाहिए, सो दैट वी ऑलवेज रिमेन हेल्दी एंड फिट. ठीक है, अब जो हम वेस्ट चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूज़ की नहीं है फर्दर, तो हम उसको ऐसे ही क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं. वी जस्ट थ्रो इट अवे, एंड द थिंग दैट वी थ्रो इट अवे विच इज़ ऑफ नो यूज़ फर्दर फॉर अस, दैट इज़ नोन एज गार्बेज और वेस्ट. और ऑलमोस्ट सभी जगह आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ गार्बेज प्रोड्यूस कर ही देते हैं, जैसे कि घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कॉलेज, मार्केट, हॉस्पिटल, होटल्स में भी आपने देखा है काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस होता है. Now this waste affects the environment and spoils the surroundings. It pollutes the land, water and air. Flies, mosquitoes and household pets like rats breed in garbage. That's why the surroundings look dirty and ugly. They all spread dangerous diseases. Drains get choked and give off a foul smell. So it is very important to dispose of the garbage properly. So ये जो वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है और उसे स्पॉइल करता है. कैसे? क्योंकि ये लैंड, वाटर, एयर, सॉइल सभी तरीके के पोल्यूशंस को क्रिएट करता है. ठीक है, फ्लाइज, मॉस्किटोज या और कुछ हाउस होल्ड पेट्स होते हैं जैसे कि रैट्स वगैरह, ये सब इन्हीं गार्बेज वाले एरिया में ब्रीड करने लगते हैं और ये सब आगे डिजीजेस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तभी आपका सराउंडिंग्स कैसे दिखते हैं, फिर डर्टी एंड अगली दिखते हैं. डेंजरस डिजीजेज ये लोग स्प्रेड करते हैं. ये जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ड्रेन्स होती हैं वो चोक हो जाती है, यानी कि उसमें वाटर का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसमें से फिर क्या, बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है ना. दैट मीन्स व्हाट, कि आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करा जाए, सो दैट वो आगे चल के किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना क्रिएट करे, कोई भी तरीके की डिजीजेस कॉज ना हो उस गार्बेज की वजह से. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, people living in villages, also called rural people, lead a more simple life than those living in urban areas. Urban people produce more waste than the rural people. This is because of changed lifestyle of tools. People living in towns or cities use much of plastic or packaging material. People in towns and cities use more packaged food stuff like biscuit, butter and chocolates. Hence they produce lot of वेस्ट. अब स्टूडेंट्स, वो लोग जो विलेजेस के में गांव में रहते हैं, जिनको हम रूरल पीपल कहते हैं, वो बहुत ही सिंपल लाइफ रहना पसंद करते हैं और उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु लिव इन अर्बन एरिया, टाउन्स एंड सिटीज़, है ना. तो इसीलिए वहाँ की लाइफ बहुत सिंपल होती है, तो वहाँ जो अमाउंट ऑफ गार्बेज होता है विलेज में वो कम होता है एज कम्पेयर टू द गार्बेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सिटीज़. ठीक है, चलो, क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल्स में बहुत चेंज है. रूरल पीपल में या रूरल जो एरिया है वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है. ठीक है, और उसी का एक कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सिटीज़ में आप ज़्यादातर क्या प्लास्टिक के या पैकेजिंग मटेरियल बहुत यूज़ करते हो. ठीक है, पैकेज फूड्स सब बहुत खाए जाते हैं, हमारे पास बिस्किट है, चॉकलेट्स है, बटर है, ये सभी क्या है, ये सब गार्बेज प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे. वेरियस इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, और वो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसा वेस्ट प्रोड्यूस करती है जो कि काफ़ी हार्मफुल और टॉक्सिक होता है. ठीक है, चलो
The waste produced by a rural population is converted into manure. It is natural to produce waste. However, it is important to follow certain measures to reduce the amount of waste production. It is also very important to dispose waste properly so that it does not pollute the environment. अब rural population जो waste produce करती है उसको क्या कर दिया जाता है, manure में convert कर दिया जाता है और वो manure आगे चल के आपके plants के production में बहुत ही useful होता है. अब ये नेचुरल है स्टूडेंट, अगर कोई लोग जहाँ रहेंगे, जहाँ वो सारी अपनी सर्वाइवल पॉसिबल करेंगे, वहाँ वेस्ट प्रोड्यूस होना इज़ नेचुरल. लेकिन किस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, दैट इज़ द पॉइंट. ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू काइंड्स ऑफ वेस्ट. तो किस टाइप के हमारे पास वेस्ट होते हैं स्टूडेंट, वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेस. सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये ऐसा वेस्ट है जो किससे, प्लांट या एनिमल सोर्सेज से ओरिजिनेट होता है. ठीक है, प्लांट या एनिमल सोर्सेज से, और इसको डिग्रेड किया जा सकता है बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वेजिटेबल पीस, पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, फॉलन लीव्स. ठीक है, जो इजीली आपकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन, यानी कि किसी भी ट्री से फॉल ऑफ हो जाती है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, वो वाली फॉलन लीव्स. ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, ये सभी आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. इसको डिग्रेड करना बहुत ही ईजी होता है. ठीक है, और ये आपके पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि ईजिली बाय द अदर ऑर्गेनिज्म दे गेट डिग्रेडेड. नेक्स्ट वी कम टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. अब ये कौन सा वेस्ट है, वेस्टेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस इंक्लूड्स वेस्ट लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, मेटल which cannot be broken down easily. It remain in the environment for many years and pollute it. So अब वो वेस्ट जो easily दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या नहीं हो सकता, ब्रेक नहीं हो सकता है, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. ठीक है, सच एज ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, मेटल एंड मेनी मोर. ये इजीली डिग्रेड नहीं होते, इनको इतनी इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. ये एनवायरनमेंट में बहुत सालों तक रहते हैं और फिर उसको पोल्यूट करते हैं. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट में कम टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. वेस्ट के डिस्पोजल के बारे में पढ़ते हैं. इफ वेस्ट इज नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली इट कैन पोल्यूट एयर, वाटर, सॉइल. द एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस एंड डम्प्स इट इन द बिग गार्बेज बिन्स ऑफ द लोकेलिटी. देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता है तो वो एयर, वाटर, सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करता है. सो जो एप्रोप्रिएट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल के वो होने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो घर में हमारे आता है गार्बेज कलेक्टर, वो सारे गार्बेज को कलेक्ट करता है और लेकर कहाँ जाता है, एक बड़ा सा गार्बेज बिन होता है उसी लोकेलिटी में, वहाँ जाके उन्हें डंप कर देता है सारे वेस्ट को. ठीक है, चलो आगे. नाउ वी आर हैविंग सम what methods of waste disposal. जिसमें नंबर 1 है open dumping. This method of waste disposal pollutes the environment because in this method waste is loaded in truck. It is then taken far away from the town or city and dumped in the open. See, आपको यहाँ ये पिक्चर में दिख रहा होगा. इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, सारा का सारा जो आपका वेस्ट है उसको लेकर जाया जाता है और किसी ओपन बड़े से एरिया में वहाँ जाके सारा डंप कर दिया जाता है और ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है. ये जो मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, दिस इज़ द मेजर रीज़न ऑफ व्हाट, एयर पोल्यूशन. कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करता है. सारा वेस्ट ऐसे ओपनली क्या ट्रक में लोड किया जाता है और उसको ओपनली जाके आप ऐसे ही डंप कर देते हो. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू कंपोस्टिंग. द मेथड ऑफ मेकिंग नेचुरल मैन्योर फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. ठीक है, जो सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है नेचुरल मैन्योर में, उसको बोला जाता है कंपोस्ट. ठीक है, और इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने फील्ड वगैरह में. ये काफ़ी अच्छा मेथड है क्या, डिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने का. नेक्स्ट वी कम टू लैंडफिल्स. ठीक है, देखो इस तरीके से ये तो था आपका कंपोस्ट तैयार करना. अब लैंडफिल्स के बारे में बात करते हैं. डीप पिचेस आर डग इन द ग्राउंड फिर गार्बेज इज डम्प्ड एंड कवर्ड विद सॉइल एंड दे आर कॉल्ड लैंडफिल्स. बहुत बड़े बड़े क्या डिचेज यानी कि गड्ढे ग्राउंड में खोदे जाते हैं, डग किए जाते हैं और उसमें सारा गार्बेज इस तरीके से डंप कर दिया जाता है. फिर इसके ऊपर सॉइल को कवर कर देते हैं, इसको बोला जाता है लैंडफिल. ठीक है, कुछ इस तरीके से. कोई यहाँ पे पूरा इतना बड़ा डिग किया हुआ है, सारा इसमें वेस्ट भर दिया और उसको ऊपर से सॉइल से कवर कर दिया जाएगा. ठीक है, चलो
नाउ नेक्स्ट वी कम टू बर्निंग. बर्निंग तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ठीक है. बड़े बड़े फर्नेसेस में गार्बेज को बर्न करना, इसको बोला जाता है बर्निंग, ठीक है. ये इसमें सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आपका वो गार्बेज बर्न होता है वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है विच कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है. सी, बर्निंग ऑफ गार्बेज इन बिग फर्नेसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड. दिस हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज बट कॉज एयर पोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट वी कम टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये भी कुछ मेथड्स है आपके वेस्ट डिस्पोजल के, जिनको हम 3 Rs कहते हैं. ये 3 R है जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. रिड्यूस, reuse and recycle, they are the 3 R's of keeping the environment clean. सबसे पहले रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब क्या है कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स का यूज़ करना थोड़ा सा रिड्यूस करो, ठीक है. सो वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, ठीक है. वी हैव टू यूज़ क्लॉथ बैग. क्लॉथ बैग यूज़ किया जाए किसकी जगह? प्लास्टिक बैग की जगह, ठीक है. अवॉइड यूजिंग पैकेज फूड. पैकेज फूड खाना अवॉइड करो, क्योंकि इसमें क्या है, जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है या पॉलीथीन बैग की होती है, उसका डिस्पोजल जो होता है वो गार्बेज में ऐड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज रीयूज़. रीयूज़ में स्टूडेंट्स क्या आप बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हो. क्या बनाने के लिए? न्यू थिंग्स बनाने के लिए. एग्जाम्पल, कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए अपने घर में. ब्लैंक पेपर्स जो होते हैं पुरानी बुक्स के या नोटबुक्स के, उन पर आप अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हो दोबारा से. प्लास्टिक के जार, एल्यूमिनियम कैन जो है, उनको आप पेंसिल होल्डर बना सकते हो. इस तरीके से रीयूज़ करा जा सकता है. नेक्स्ट इज रिसाइकल. रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू मेक न्यू थिंग्स. वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके न्यू थिंग्स बनाना इज नोन एज रिसाइकलिंग. जैसे कि पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है, ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, इन सभी को यूज़ किया जाता है न्यू पेपर बनाने के लिए. आपने देखा होगा यूजुअली घर में जो वो कबाड़ी वाला आते हैं वो क्या करते हैं, आपके सारे ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को हमसे खरीद कर लेकर जाते हैं और फिर उसको वो फैक्ट्रीज वगैरह में जाके सेल आउट कर देते हैं, जिससे फ्रेश पेपर वापस बनाया जाता है फ्रॉम द ओल्ड वन. ओके, चल. So some changes in our habits and lifestyle can help to clean the surrounding and environment. Clean surrounding makes safe and healthy environment. So अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में, डेली हैबिट्स में ये कुछ चेंजेस लाएंगे, so इससे हमारी सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और क्लीन सराउंडिंग से हम क्या रहेंगे? सेफ एंड हेल्दी रहेंगे. ओके, chalo students, so far we have discussed about the garbage, types of garbage, okay, and what are the harmful effects of garbage also. So that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. Thank you everyone.